डॉक्टर दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये वो प्रण है जो भारत के विकास का प्रेरक है। ये वो शपथ है जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी। ये वो कसम है जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी विकास की राह पर तेजी से दौड़ने की शक्ति दी। जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही नहीं, संकट की घड़ी में कई देशों के लिए संकट मोचक बना भारत। और इन सब के पीछे सिर्फ एक प्रेरणा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल। यही नहीं, मोदी योगी की जोड़ी के चलते उत्तर प्रदेश भी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी वजह है मोदी के 9 सालों में लिए गए 9 फैसले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। काशी का कायापलट। उत्तर प्रदेश के सबसे अहम शहरों में से एक वाराणसी, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। मां गंगा से पीएम मोदी ने वचन किया तो उसे पूरी तरह निभाया भी। पिछले 9 साल के अंदर पीएम मोदी के संकल्प से काशी का कायाकल्प हो चुका है। मोदी का संकल्प, काशी का कायाकल्प। बनारस की ग्लोबल ब्रांडिंग, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गौदोलिया तक रोपवे, गंगा स्वच्छ अभियान, काशी से क्रूज यात्रा। काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था। नई अयोध्या। काशी का कायाकल्प हुआ तो रामनगरी अयोध्या भी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वापस हासिल कर चुकी है। राम मंदिर निर्माण का प्रण पूरा हो रहा है और शहर का भी तेजी से विकास हुआ है। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की नगरी के मास्टर प्लान की निगरानी की और आज दुनिया के सामने एक नई अयोध्या है। नई अयोध्या, श्री राम मंदिर का तेज निर्माण, अयोध्या शहर का कायाकल्प, दीपोत्सव को ग्लोबल पहचान, श्रद्धालुओं के लिए रामायण सर्किट, सरयू घाट का सौंदर्यीकरण। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है। घर का सपना पूरा। देश में लाखों गरीब अपने घर का सपना देखते हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों करोड़ों गरीबों को घर मुहैया कराए। पिछले 9 सालों में यूपी में लाखों परिवारों का घर का सपना पूरा हुआ है। घर का सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ, यूपी में 45 लाख लोगों को घर। बजट में 66% आवंटन बढ़ाया। बेघरों को घर की सौगात मिली। दिसंबर 2023 तक 4 लाख और लाभार्थी। गरीबों को अपना पक्का घर देना हो
उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यूपी की ग्लोबल उड़ान। उत्तर प्रदेश में कभी रोड ट्रांसपोर्ट भी बेहद खस्ता हालत में थे, लेकिन आज सड़क छोड़िए, यूपी की एयर कनेक्टिविटी देश की किसी भी राज्य से बेहतर है। 9 साल के अंदर यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा तैयार हुई है। यूपी की ग्लोबल उड़ान, एयर कनेक्टिविटी को मजबूती। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य। एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। हम सभी ने देखा है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या फिर केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिमी यूपी के प्रसिद्ध टूरिस्ट और आस्था से जुड़े बड़े केंद्रों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही काम करने वाला है। यूपी में हाईवे क्रांति। यूपी प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में है। हवाई सेवाओं के आंकड़े आपने देख ही लिए। अब बात करते हैं पिछले 9 साल के अंदर यूपी में आई हवाई क्रांति की। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर है। यूपी में हाईवे क्रांति। 13 एक्सप्रेसवे वाला अकेला राज्य। 6 एक्सप्रेसवे काम कर रहे। 7 एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। हर गांव को हाईवे से जोड़ने की मुहिम। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। वर्ल्ड मैप पर पहचान। किसी वक्त यूपी की पहचान अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता के लिए होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ न सिर्फ यूपी ने अपनी छवि को साफ किया, बल्कि विकास की राह पर तेजी से चलते हुए वर्ल्ड मैप पर यूपी अलग पहचान बना चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, डिफेंस कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन यूपी की नई पहचान है। वर्ल्ड मैप पर पहचान। सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वेल्थ क्रिएटर्स के लिए सुनहरे मौके, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, दुनिया तक पहुंचा धार्मिक पर्यटन। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। मातृशक्ति को संबल। आधी आबादी के अधिकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी ने कई अहम योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर घरों का मालिकाना हक, उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से काम किया है। इसके अलावा केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई अहम योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मातृशक्ति को संबल। घरौनी में महिलाओं का नाम। महिला अधिकार में यूपी आगे। महिलाओं को मालिकाना हक। यूपी में 51% महिलाएं मालिक। सशक्तिकरण के लिए कई योजना। किसानों को शक्ति। किसानों की आय दुगनी करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार ने किसानों के लिए न सिर्फ कई बड़ी योजनाएं लागू की, बल्कि पिछले 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों को कई सौगात भी मिली। किसान सम्मान निधि हो या फिर कर्ज माफी या फिर केंद्र की कृषि योजनाओं से किसानों को जोड़ना।
मोदी और योगी की जोड़ी लगातार काम कर रही है। किसानों को शक्ति, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, 33,000 किसानों का कर्ज माफ, कृषि बीमा योजना से मदद, नेचुरल एग्रीकल्चर से जोड़ा, गंगा किनारे एग्री कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश की काया पलट में पीएम मोदी की सबसे अहम पहलों में से एक सबसे अहम है प्यासे बुंदेलखंड में जल क्रांति। किसी जमाने में बूंद बूंद के लिए तरसते इस इलाके में हर घर नल योजना ने तस्वीर ही बदल के रख दी। आज यहाँ के हर घर में पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य तेजी के साथ पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड में जल क्रांति, हर घर नल योजना ने तस्वीर बदली। बुंदेलखंड विद्य में शुद्ध पेयजल, साल 2021 से 22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन, घरों तक पहुंच रहा शुद्ध पेयजल। बीते 8 वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो, या फिर जल जीवन मिशन, इन सब का लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। देवों की भूमि, वीरों की भूमि, धर्म की धरती और देवभूमि, उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्यार जगजाहिर है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के साथ पूरा हो रहा है वो अखंड संकल्प जो उन्होंने देवभूमि के कायाकल्प के लिए किया था। देवभूमि उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का लगाव दुनिया जानती है। न सिर्फ उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी ने कई बड़ी अहम पहल की है, बल्कि विकास को लेकर उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं। केदार धाम के कायाकल्प से लेकर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने की बात हो, पीएम मोदी ने इन 9 सालों में 9 बड़ी अहम पहल क्या की है, देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे 6 बार केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम का कायाकल्प पीएम मोदी के सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और जब ये पुनर्निर्माण पहाड़ की गोद में पूरा हुआ तो भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। केदारनाथ की ही तर्ज पर पीएम मोदी ने मास्टर प्लान तैयार कर बद्रीनाथ धाम का भी विकास करने का मिशन शुरू किया है। भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। केदारनाथ रोपवे परियोजना पर काम हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर 424 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। ऑल वेदर रोड को उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली परियोजना कहा जा रहा है। साल 2017 में पीएम मोदी ने जब इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया तब लोगों के जहन में कई सवाल थे, लेकिन इस सड़क ने जब उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों तक रास्तों को सुगम, सुलभ और सुविधाजनक बनाया तो साफ हो गया कि 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट नए उत्तराखंड का
सीधा रास्ता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 889 किलोमीटर सड़क डबल लेन बनाई जा रही है। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। दुर्गम इलाकों तक सुलभ रास्ते इस प्रोजेक्ट के जरिए तय होंगे। पहाड़ के विकास में अहम योगदान इस प्रोजेक्ट का है। जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। माणा गांव भारत और चीन सीमा पर मौजूद इस छोटे से गांव को कभी भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम मोदी ने इस गांव की भौगोलिक और सांस्कृतिक ताकत को पहचाना और अब ये देश का पहला गांव है। पीएम मोदी ने जब यहाँ का दौरा किया तो गांव के लोगों से वादा किया था विकास और सम्मान दिलाने का, जो अब पूरा हो रहा है। देश का पहला गांव घोषित हुआ माणा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांव में विकास के काम शुरू किए गए। माणा को डिजिटली कनेक्ट किया गया। जड़ी बूटियों, स्थानीय फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए बेहद अहम ये योजना जल्द ही धरातल पर होगी। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर तक तकरीबन 80 किलोमीटर का ये रास्ता तैयार होने के बाद यात्रियों के लिए सफर बेहद सुविधाजनक और सीधा हो जाएगा। लिपुलेख कैलाश मानसरोवर सड़क एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। कैलाश मानसरोवर तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचना आसान हो गया है। 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ। करीब 450 करोड़ की ये परियोजना है। ऐसी ही एक खास पहल उत्तराखंड में रेलवे ट्रांसपोर्ट को लेकर हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 126 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना में कुल 17 सुरंगें हैं और इस लाइन पर 35 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बद्रीनाथ से लेकर तमाम धार्मिक स्थलों की यात्रा बेहद सुगम और कम वक्त में की जा सकेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 126 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना पर काम चल रहा है। 17 सुरंगें और 35 पुल भी शामिल है इस परियोजना में। पहाड़ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हमेशा से ही चुनौती रही है और इस चुनौती को स्वीकार किया मोदी सरकार ने। उत्तराखंड में हर घर नल योजना के तहत 15 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ पहुंचाने की मुहिम जारी है। महज 1 रुपए में नल का कनेक्शन देकर पहाड़ के लोगों की इस समस्या का हल निकाला गया। महज 1 रुपए में नल का कनेक्शन दिया गया। 15 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। 15,500 गाँवों को फायदा पहुंच रहा है। गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे धार्मिक स्थलों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। इसी को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने की परियोजना को हरी झंडी दी गई। हरिद्वार के गंगा घाटों को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ साथ
देवस्थली को दुनिया भर में पहचान दिलाने के मिशन पर काम शुरू हुआ। हर की पैड़ी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। हरिद्वार में पॉड टैक्सी की योजना पर काम चल रहा है। काशी की तर्ज पर कॉरिडोर का विकास होगा। गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण का मिशन भी शुरू किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को 2024 तक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान है। देश के कई राज्यों के तमाम शहरों के बीच देहरादून का भी चुनाव किया गया है। स्मार्ट पार्किंग, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम के साथ ही यहाँ तमाम सुविधाएं तैयार की जा रही है। 2024 तक देहरादून स्मार्ट सिटी बन जाएगा। स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम पर फोकस है। देवभूमि की राजधानी होगी हाईटेक। देवभूमि उत्तराखंड लगातार विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार और समर्पण उत्तराखंड की खातिर लिए गए फैसलों में साफ झलकता है।